आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम लोग कलश विसर्जन से जुड़ी हुई जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उन समस्त बहुमूल्य जानकारियों को बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी के प्रश्न आए हैं, उन समस्त प्रश्नों का निदान मैं चाहता हूं कि आपको इसी ही वीडियो में मिल जाए। जैसे अगर जब पूजन पाठन हो जाता है तो कलश के जल का क्या करना चाहिए। दूसरा, हमने जो कलश के ऊपर नारियल रखा था उस नारियल को क्या करना चाहिए। और तीसरा, जो घड़ा था, जो घट था जिसमें हमने कलश स्थापित किया था उसका क्या करना चाहिए। अगर मिट्टी का था तो क्या करना चाहिए, अगर धातु का है तो हमें आगे क्या करना चाहिए। यह प्रश्न आए हैं और बहुत प्यारे प्रश्न है और मैं चाहता हूं कि आपको इनका उत्तर मैं बहुत प्यार से दूं और आप बड़ी प्यार से इसको सुनना। ये सारी की सारी बातें आपकी ही काम की हैं, आपको कहीं पर भी कोई शंका ना रहे, इसलिए आप बड़ी ध्यान से इस वीडियो को सुनना। और मैं जो आपको बताऊंगा यह जो ब्राह्मण स्वयं भी अपने हाथों से कर्म करते हैं उनके लिए भी ज्ञानवर्धक है, और जो व्यक्ति ब्राह्मण के अनुपलब्धता में इस कर्म को करते हैं तो साधारणतः प्रत्येक व्यक्ति ब्राह्मण के अनुपलब्ध होने पर भी इस कर्म को घर में कर सकता है। तो देखिए, जब आपके 9 दिन के नवरात्रि संपूर्ण हो जाते हैं तो नवमी के दिन कलश का पारण किया जाता है। ध्यान रखना, मैंने वीडियो बनाई थी कि विसर्जन कब करना चाहिए, किस दिन कलश का विसर्जन करना चाहिए। अगर वो चीज आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर मैंने लिंक दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं कि विसर्जन कब करना चाहिए। इसी तरह से अगर अष्टमी के दिन या नवमी के दिन आप जो पारण करते हैं तो पारण करने के बाद जो कलश होता है उस कलश की मुख्यता बढ़ जाती है। जितनी सावधानी के साथ आपने कलश की स्थापना करी थी उतनी ही सावधानी के साथ आपने कलश का विसर्जन भी करना होता है। इसलिए बड़ी ध्यानपूर्वक मेरी एक एक बात को समझना। देखिए, जब आपका पूजन कर्म संपूर्ण हो जाता है, सबसे पहले जिस स्थान पर आपने कलश को रखा था उसको अपने दोनों हाथों की हथेलियों से उठाइए और उसको किसी एक पात्र के ऊपर रख दीजिए। जैसे कोई थाली हो या अन्य कोई पात्र हो, उस पात्र के ऊपर उस कलश को रख दीजिए। और उसके बाद आपने जो कलश के ऊपर जो पुष्प रखा है उस पुष्प को इन 3 उंगलियों के माध्यम से उठाइए, अनामिका, मध्यमा, अंगुष्ठा, और उस पुष्प को उठाकर अपनी नाक के पास लाकर उसको ग्रहण कीजिए, उसको सूंघिए। उसके बाद उस पुष्प को आप ईशान कोण में रख दीजिए। अब क्या करना है, आपका जो कलश का नारियल और पूर्ण पात्र की थाली आपने कलश के ऊपर रखी होगी, या आपने केवल अगर नारियल भी रखा हो या पूर्ण पात्र की थाली रखी हो तो पूर्ण पात्र की थाली के साथ उस नारियल को आप उठाइए और एक यथास्थान पर रख दीजिए। ध्यान रखना, कोई भी वस्तु आपने कलश की डायरेक्ट धरती पर नहीं रखनी है। इसीलिए अब आप जब उन पत्तों को उठाएंगे, किन पत्तों को, आम के पल्लव जो आपने लगाए थे, आम्र पल्लव जो आपने कलश में सुशोभित किए थे, आप उनको भी उठाइए और किसी थाली या पात्र पर उन आम के पत्तों को रख दीजिए। अब उसके बाद क्या करना है, ध्यान दीजिए। उसके बाद आपने उस कलश को बड़ी प्यार से दोनों हाथों से जड़ से पकड़ना है और बिल्कुल कलश के मध्य में आपने अपनी दोनों आंखों से कलश के मध्य में उस जल को देखना है। जिस तरह से प्राणायाम करते हैं उसी माध्यम से आपने उस जल को सूंघना है, ग्रहण करना है। और उसके बाद आपने यह भावना रखनी है कि इसके अंदर जो भी देवी देवता थे वह मेरी भावना के अनुकूल मेरे हृदय में आकर प्रतिष्ठित हो जाए। इस तरह से यहाँ तक का कार्य पूर्ण करने के बाद जो आम्र पल्लव आपने कलश में सुशोभित किए थे उन पत्तों को लीजिए, इकट्ठा कीजिए और उन पत्तों के द्वारा अब आपने अभिषेक करना है। और अभिषेक करते समय ध्यान रखिए जो मैं आपको बता रहा हूं, जब भी ध्यान रखिए कलश का जल छिड़का जाए, अभिषेक किया जाए, उस समय आपकी पत्नी आपके बाएं अंग में आकर बैठ जाए, मतलब लेफ्ट हैंड में आकर बैठ जाए, वामांगिनी आकर बैठ जाए और तब जाकर यह जल का अभिषेक करना चाहिए। ध्यान रखिए, सर्वेषु धर्म कार्येषु पत्नी दक्षिणतः शुभा, लेकिन अभिषेके विप्रपाद प्रक्षालने पत्नी चैव वामतः। प्रत्येक शुभ कार्यों में पत्नी को अपने दाहिनी ओर बैठाइए, लेकिन अभिषेक जब किया जाए, छिड़का जाए जल प्रसाद आदि के समय ब्राह्मण के पाद प्रक्षालन या कन्याओं के पैर धोते समय पत्नी को अपने पति के सदैव बाएं अंग मतलब लेफ्ट साइड आ जाना चाहिए। अब इस तरह से जब जल छिड़का जाए, अगर पंडित जी उपलब्ध नहीं है तो परिवार का कोई एक बड़ा सियाना व्यक्ति उस जल को छिड़के, अगर पंडित जी हैं तो ब्राह्मण के द्वारा जल छिड़कना चाहिए। जो धर्म पत्नी है आपकी वह
अपने आंचल को खोलकर इस तरह से बैठें और आप हाथ जोड़कर बैठें और जब जल छिड़का जाए तो मंत्रों के माध्यम से उस जल को अपनी शीशादी पर ग्रहण करें। अगर पंडित जी नहीं है उपलब्ध तब आप एक मंत्र मैं आपको दे रहा हूं, उस मंत्र के माध्यम से आप जल छिड़क दीजिए। देखिए वो मंत्र आपके स्क्रीन में आएगा, गतम पापम गतम दुखम गतम दारिद्र्यमेव च आगतम सुख संपत्ति पुण्याच देव पूजनात्। इस मंत्र के माध्यम से आपने जल छिड़क देना है। माता भगवती का नाम ले लीजिए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यह शांति अध्याय के द्वारा ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोगदयः शांति आदि इन वेद मंत्रों के द्वारा आप जल का छिड़काव कीजिए, अभिषेक कीजिए और अभिषेक होने के बाद थोड़ा सा जल किसी एक पात्र में निकाल लीजिए और सारे घरों में उस जल का आप छींटा लगा दीजिए। और उसके बाद जो जल बच जाता है उस जल को आपने क्या करना है, अब इस बात को ध्यानपूर्वक सुनिए। जो जल आपके जो कलश आपने जिसमें बनाया था अगर उसमें जल बच जाता है, अब आपने यह सावधानी पूर्वक उस जल को लेना है और उस जल को ले जाकर आपने सूर्य भगवान को अर्घ्य दे देना है। जिस समय आप वह अर्घ्य दे रहे होंगे ध्यान रखें उसका जल आपके पैरों में ना लगे, किसी गमले के पात्र में आप उस जल को देवें और आप जब जल देवें अपने इन दोनों अंगूठों को उससे दूर करके ऐसे हथेलियों के माध्यम से आपने वह जल संपूर्ण जल सूर्य भगवान को दे देना है। अब इसके बाद क्या करना है, जो नारियल है अब उस नारियल क्या क्या करना है अब उसको ध्यानपूर्वक सुनना। अब मैंने एक वीडियो बनाई थी कि कलश के नारियल को नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या आई लिंक में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर देखिए। मैंने कहा था कि कलश के नारियल को नहीं तोड़ना चाहिए। कई लोगों ने मेरी विद्वता पर या मेरी विज्ञता पर या मेरी आयु पर कटाक्ष किया था कि आप कुछ नहीं जानते, गलत नॉलेज दे रहे हैं। मैं उन माताओं से कहना चाहता हूं या आप लोगों से कहना चाहता हूं, मैं कोई भी नॉलेज आपको गलत नहीं देता। मानना ना मानना ये आपकी मर्जी है। आप दुनिया की बुद्धि से चलते हैं, कभी स्वयं की बुद्धि पर भी विचार कीजिए। जो नारियल मैं तोड़ रहा हूं उसके पीछे लॉजिक क्या बनता है। देखिए आपने जो कलश के ऊपर नारियल स्थापित किया था वह कलश का जो श्रीफल था, कई श्रीफल भी रखते हैं। श्रीफल जानते क्या होता है, सूखा सूखा सा होता है, उसके अंदर नारियल गिरी सी होती है, अगर आप उसको हिलाएंगे तो आवाज आती है, उसे श्रीफल कहते हैं, सूखा होता है। और एक होता है नारियल जो पानी वाला होता है, श्रीफल आदि भी कह देते हैं, नारियल भी कह देते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा हो। तो उसको कलश के ऊपर रखा जाता है। अब जब उसको रखा जाता है तो किसके प्रतीक में रखा जाता है, उस कलश को रखा जाता है लक्ष्मी के प्रतीक में, इसलिए उसको श्री माने होता है लक्ष्मी। जो श्रीफल आपने रखा वो लक्ष्मी प्रतीक है और मंत्र के द्वारा रखा जाता है। श्री चते लक्ष्मीश्च पत्न्यां बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम अश्विनो व्याप्तम एक निशाणाम मम मिखान सर्वलोकम म एखान। इस मंत्र के द्वारा उस नारियल को रखा जाता है। तब आप लक्ष्मी की कामना के लिए उस नारियल को रखते हैं। अब वही नारियल जो लक्ष्मी स्वरूप है, समस्त देवी देवताओं की प्रतिष्ठा उस नारियल के ऊपर हो रखी है। अब स्वयं विचार कीजिए आप उसको तोड़ोगे कैसे, जिसके पास स्वयं मां लक्ष्मी का वास हो चुका है उसको कैसे आप तोड़ोगे। आप भले ही आपने गच्छ गच्छ कर दिया समस्त देवी देवताओं का, तो भी वह लक्ष्मी प्रतीक स्वरूप नारियल को आपने नहीं तोड़ना चाहिए। क्या करना चाहिए, जब पंडित जी आपको वह नारियल का प्रसाद आपकी झोली में दें, आपके आंचल में दें, ध्यान रहे प्रत्येक प्रसाद प्रत्येक माता ने कभी अपने हाथ में नहीं लेना है। जब भी पंडित जी आपको प्रसाद दें, पुष्प दें, कुछ भी दें, आपको सदैव अपनी झोली में अपने आंचल में ही भगवान के प्रसाद को लेना चाहिए। जो प्रसाद स्वरूप आपको वह नारियल मिला है, अब उसको आपने क्या करना है, ध्यान से सुनना। कई लोगों ने मेरे से पूछा था तो पुनः से मैं आपको बता रहा हूं। जो नारियल आपको प्राप्त हुआ है प्रसाद के रूप में, सबसे पहले वह लक्ष्मी स्वरूप नारियल है। तो पहला काम आप उस नारियल के साथ यह कर सकते हैं कि आप उस नारियल को अपने मंदिर में एक जगह स्थापित कर दीजिए और जो भी पूजा पाठ होती है आप उसमें भी तिलक गंधाक्षत आदि कर सकते हैं। अब आप कहते हैं कि हमारे पास पहले से ही एक नारियल पड़ा है तो हम उस नारियल को क्या करें, तो उस नारियल को आप अपने किसी खजाने में लॉकर में रख दीजिए। जहां पर आप अपनी श्री लक्ष्मी को रखते हैं वहां पर आप उस नारियल को रख दीजिए। और अगर वहां पर भी आपने रखा हुआ, और तीसरा क्या करना है, अगर आपके पास घर के अंदर सब जगह नारियल है तो उस नारियल को आप एक जगह रख दीजिए। मैं अभी आपको उसके बारे में बताता हूं। देखिए अब तीसरा अपने काम क्या करना है, जो आपके पास खाली घड़ा है
उस खाली घड़े का आपने करना क्या है, ध्यान देना। अगर मिट्टी के घट में आपने कलश स्थापन किया है तो पुनः से उसमें दोबारा से आपने घट स्थापना नहीं करनी। मतलब मिट्टी का कोई भी पात्र एक बार यूज करने के बाद पुनः से उसको पूजा में यूज नहीं करते। अगर आपने मिट्टी का दीपक जलाया है तो दूसरी बार उस मिट्टी के दिए को पुनः से पूजा में यूज नहीं किया जाता, ये ध्यान रखना। तो ऐसे ही अगर आपने घट स्थापित किया है माटी का तो आपने उसको विसर्जित कर देना है, उसको पुनः से यूज नहीं करना। लेकिन अगर आपने कोई तांबे, कांसे आदि के पात्र में कलश निर्मित किया था तब आपने क्या करना, उस जो खाली घट है या जो खाली पात्र है लोटा, कभी भी आपने उसको बर्तन में नहीं रखना। याद रखना इस मेरी बात को बड़े ध्यानपूर्वक समझना। आप क्या करते हो, पूजा पाठ हुई आपने उसको अपने बर्तन में रख दिया या कभी पानी आदि के लिए आप उसको प्रयोग करते नहीं। पूजा पाठ के बर्तन, पूजा पाठ का जो घट है, कभी भी उसको अपने सामान्य दिनचर्या में खाने पीने में यूज नहीं करना चाहिए। इसलिए आपने क्या करना है, वो जो खाली घड़ा उसमें गेहूं या चावल आपने भर देने हैं। गेहूं और चावल भरने के बाद आपने जो आपको नारियल मिला उस नारियल को उस घड़े के ऊपर रख के आपने अपने रसोई घर में जाना है। और जो रसोई घर का आपका ईशान कोण है, मतलब उत्तर और पूर्व की जो दिशा है, उस दिशा में आपने ओम ऐं श्रीं महालक्ष्मी नमः इस मंत्र को बोलकर आपने ईशान कोण में किसी सुरक्षित जगह पर उस नारियल को रख देना चाहिए। अब आपको अगर यह लगता है कि हमारे रसोई घर में जगह का अभाव है, तब क्या करें, तब आप किसी सुरक्षित जगह पर उस कलश के नारियल को और कलश को रख सकते हैं। किसी सुरक्षित जगह पर आप रख दीजिए। जब भी पूजा पाठ हो उसी कलश को लीजिए, उसके जो चावल है अगर खराब नहीं हो रखे हैं तो अपने अन्न भंडार में उसको मिला दीजिए। अगर गेहूं है तो उनको गेहूं में मिला दीजिए। आपके घर में सदैव अन्नपूर्णा की बरकत बनी रहे, यह भावना भी मानी जाती है। अब वही नारियल आप पुनः से पूजा पाठ में प्रयुक्त कर सकते हैं। दोष श्रीफल का कभी नहीं लगता, ये बात को ध्यान रखना। अगर आपने नारियल फोड़ना ही है, बलि देनी है, तो आप कलश के ऊपर रखे हुए नारियल की बलि मत दीजिए और अलग से एक नारियल लीजिए और उसी नारियल को आप तोड़कर प्रसाद रूप में वितरण कर सकते हैं। लेकिन कलश के नारियल को आपने नहीं तोड़ना, वह देवतुल्य लक्ष्मी तुल्य है, आपने सुरक्षित रखना है। अगर बहुत ज्यादा नारियल है तो आपने उसको किसी मंदिर में जाकर या किसी जलाशय में विसर्जित कर देना चाहिए। कई सज्जन पूछ रहे थे क्या मंदिर में नहीं तोड़ते? मंदिर में आपने ऐसी जगह रखना है कि जहां पर मंदिर वाले जब सारे निर्माल्य को पकड़ के विसर्जन करते हैं तो आपका नारियल भी जा सके, अन्यथा आप किसी जल में प्रवाहित उसको कर सकते हैं। इस तरह से आपने यह व्यवस्था अपने घट की और नारियल की करनी है। और ध्यान रखिए कि आपने अगर धातु के पात्र में, तांबे के, कांसे में, चांदी में, सोने, जिसमें भी आप बना रहे हैं कलश, अगर वह पात्र धातु का है तो आपने उसी पात्र में आगे कलश का निर्माण करना है। उसी ही धातु के पात्र में पुनः से आपने घट की स्थापना करनी है। इस बात को बड़े ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। और उस कलश को आपने खाने पीने आदि में यूज नहीं करना है। यहां तक ने आप बात समझ गए हैं। अब देखिए, जो आपके पास आम के पत्ते बचे थे, अगर वह आम के पत्ते सूखे ना हो तो आपने क्या करना है, आपने कलश में डोरी बांधी होगी, धागा, रक्षा सूत्र बांधा होगा। अगर आप उसको तोड़िए, ओम भ्रिंग करके आप उसको तोड़िए और उसको तोड़ने के बाद अगर वह सूत्र लंबा है तो आप उसका तोरण बनाइए। तोरण समझते हैं ना आप, जो बंधनवार होता है जो घर के दरवाजे में लगाते हैं, तो आम के पल्लव बांध कर आप उनको मुख्य द्वार पर बांध दीजिए, गेट में बांध दीजिए या ऊपर ग्रिल पे बांध दीजिए। इस तरह से आप उनके आम के पत्तों का सदुपयोग कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यह सूख गए हैं, तब आप जितना भी पूजा पाठ का निर्माल्य है उसको किसी एक पॉलिथीन में रख दीजिए और 10वीं के दिन आपने, वह मिट्टी का घड़ा हो तो सारी चीजें इकट्ठे करके आपने किसी जल में प्रवाह कर दीजिए। और ध्यान रखना, जल में पूजन पाठन की चीजें जो प्रवाहित की जाती है वह कभी भी जल को अशुद्ध नहीं करती है। कई लोग कहते हैं हम नदी को अशुद्ध कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। वह चीजें कभी भी जल में जो हम डालते हैं वह अशुद्ध जल को नहीं करती है। इस तरह से घट विसर्जन से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी वह मैंने आपको दी। अब आप स्वयं मुझे बताइएगा आपको यह वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, प्यारे प्यारे मित्रों को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेंगे। और अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हो, कांटेक्ट में रहना चाहते हो, तब आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। तब तक आप सभी सज्जन भक्तों को मेरी ओर से अनंत अनंत कोटि वंदन, प्रणाम। सदैव आपकी पर मां भगवती की कृपा बनी रहे।